क्या हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी डूब जाएगी? डूबने का खतरा मंडरा रहा है। जब से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई है तब से अडानी ग्रुप लगातार लुढ़कता जा रहा है। क्या खतरा एलआईसी पर भी मंडराने लगा है? जानिए इस रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है तब से शेयर बाजार में तूफान सा पैदा हो गया है। लगातार अडानी ग्रुप के शेयर नीचे जा रहे हैं। एक के बाद एक शेयरधारक अपना शेयर निकाल रहे हैं। कल तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी रहे गौतम अडानी चंद दिनों में 11वें नंबर पर जा चुके हैं। गौतम अडानी की संपत्ति लगातार कम हो रही है, लेकिन उसके साथ ही एलआईसी को लेकर बाजार में संकट खड़ा हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या एलआईसी डूब जाएगी? क्या अडानी के पास एलआईसी की चाबी है या सरकार एलआईसी को बचा लेगी? क्या है पूरा मामला, वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी ने गौतम अडानी की 5 कंपनियों में एलआईसी की 9% तक हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि अडानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड के आरोपों के बाद 2 दिनों में कंपनी की मार्केट वैल्यू $50 बिलियन से ज्यादा कम हो गई है। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर अडानी ग्रुप डूब गया तो एलआईसी का क्या होगा? कहीं एलआईसी को तो इसका नुकसान नहीं हो जाएगा? अगर एलआईसी को नुकसान होता है तो लाखों करोड़ों गरीब आदमी का पैसा भी तो खतरे में पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार एलआईसी चेयरमैन को अडानी ग्रुप के निवेश पर टिप्पणी मांगने के लिए भेजे गए मेल और टेक्स्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं आया है। भारत भर में 250 मिलियन से अधिक पॉलिसी होल्डर्स और देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितनी बड़ी संपत्ति के प्रबंधन के साथ साथ एलआईसी भारत के व्यवस्थित रूप से सबसे इंपॉर्टेंट संस्थानों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी ग्रुप के लिए एलआईसी का रिस्क टाइकून के राजनीतिक दबदबे के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में निवेश किया है, जिसमें 1% से लेकर 9% तक की हिस्सेदारी है। जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने से ठीक पहले तक उसके रुपयों की बात करें तो करीब 77,268 करोड़ रुपए की थी। स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार किसी भी अन्य भारतीय बीमा कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण होल्डिंग नहीं है जितना होल्डिंग अभी एलआईसी के पास मौजूद है। ऐसे में गौतम अडानी की लगातार संपत्ति घटती है और एलआईसी का पैसा गौतम अडानी की कंपनी में निवेश है। ऐसे में यह रुपया फंस सकता है। ऐसे में लाखों गरीबों और उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, शादी विवाह जैसे इंपॉर्टेंट काम के लिए यहां पर एलआईसी में पैसा लगा कर रखे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारत सरकार और केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। वैसे एलआईसी में क्या आपने भी निवेश किया है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। गौतम अडानी की संपत्ति अगर घटती है तो एलआईसी को लेकर के आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं? आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल केबीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।